देशद्रोही कौन, धर्मद्रोही कौन, समाजद्रोही कौन और देशभक्त कौन, समाज भगत कौन, धार्मिक कौन, ये कुछ अहम प्रश्न हैं जो हमारे जीवन से टकराते हैं। देशभक्त वो नहीं जिसको दुनिया देशभक्त कहती है, बल्कि देशभक्त वो है जो देशभक्ति के काम करता है और देशभक्त होने का तगमा दूसरों से न लेकर खुद भक्ति के काम करके संतुष्ट होता है। समाज भगत वो है, समाज सेवक वो है जो दिखाने के लिए कोई सेवा नहीं करता, समाज सेवा के गीत नहीं गाता, बल्कि समाज और मानव की जो सेवा स्वाभाविक रूप से करता है और ये करके खुद संतुष्ट होता है, वो समाज सेवक। धार्मिक कौन? धार्मिक वह व्यक्ति है जो अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार जीव मात्र और मानव मात्र के लिए मन वचन कर्म से हिंसाहीन मस्तिष्क से कंपैशन, करुणा भाव से जीव मात्र को देखता है, जीव मात्र के साथ काम करता है, जीव मात्र के बारे में सोचता है। परंतु आजकल एक बहुत बड़ा चलन हो गया है कि बात बात पर कुछ लोग किसी को देशभक्त कहते हैं, किसी को देशद्रोही कहते हैं। मनोविज्ञान का एक नियम है कि हम 24 घंटे एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीते हैं। ये आज का नियम नहीं है, ये विकासवाद इवोल्यूशन का परिणाम है। जब मनुष्य एक कोश से निकलकर एक कोशीय जीव से बहुकोशीय में बदला और आज की स्थिति में तक ये जीव मनुष्य के रूप में आया, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था उसके दिमाग और चेतना में बैठी रही, इसलिए वो अपनी कमजोरी से दूसरों को भयभीत करके अपनी कमजोरी को छुपाता है। इसलिए आप देखोगे कि इस दुनिया में सबसे झूठे और मक्कार लोग 24 घंटे दूसरों को झूठे और मक्कार बताते रहते हैं, जो अंदर से अपनी कमजोरी को छुपाने की व्यवस्था करते हैं। जो लोग देश के लिए तनिक भी काम नहीं करते, 24 घंटे अपनी सुरक्षा और अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, 24 घंटे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऊपर सोचते हैं, वो दूसरों में कमियां निकालते फिरते हैं। जो अत्यधिक देश के प्रति द्रोह करता होगा, वो दूसरों को देशद्रोही बताता फिरेगा। जो अंदर से झूठा होगा, दूसरों को झूठा बताता फिरेगा। जो अंदर से मक्कार होगा, दूसरों को मक्कार बताता फिरेगा। कुछ लोगों को सत्य का ढूंढने का दायित्व दिया जाता है
उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो जैसा है वैसे को वैसा देखते हैं, उनकी बात अलग है। पर तो सामान्य लोग कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, बल्कि अपने भय को छुपाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं और दूसरों को झूठा, मक्कार, देशद्रोही, धर्मद्रोही, समाजद्रोही, समाज के में बैड एलिमेंट्स के रूप में पुकारते रहते हैं। सत्य में ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। उनको अंदर तक देखना चाहिए कि कहीं यही लोग तो देशद्रोही नहीं है, कहीं यही लोग तो समाजद्रोही नहीं हैं, कहीं ये लोग ही झूठे और मक्कार तो नहीं हैं। और ऐसे लोगों की जांच करके समाज को छटनी करनी चाहिए। उनकी बातों पर ध्यान देने की बजाय उनकी खुद की जांच करनी चाहिए जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि समाज, देश में जो व्यक्ति सत्य भाव से काम करता है उसको दूसरों को बुरा या देशद्रोही, समाजद्रोही, धर्मद्रोही बताने की ज़रूरत नहीं है। सवत्तर जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। फूल कोई दूसरों को पीटता नहीं फिरता, दूसरों की बुराई नहीं करता, दूसरों को ये दूसरे फलों को, फूलों को नहीं कहता कि इनमें गंध आ रही है, वो तो अपनी सुगंध फेंकता रहता है। इसलिए आदमी को खुद के अंदर से झांक कर देखना चाहिए और जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उनको भी समाज को जांचना चाहिए और उनको परखना चाहिए, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। मेरी बात यहीं ख़त्म करके बात को विराम देता हूँ। बात अच्छी लगे तो इसको प्रचार प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बनवारीलाल यादव ऑन यूट्यूब चैनल, फुल ऑफ थॉट्स।